नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। रविवार की सुबह एक सोमवार की सुबह एक खबर यूपी के बहराइच जिले की हमने आपको सुनाई थी। इस खबर को सुनकर पूरे कहें यूपी में हड़कंप मच गया था। दरअसल छोटे बेटे ने रात में संपत्ति विवाद के चलते अपने पिता, अपनी मां, अपनी बहन और दादी को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अपने बड़े भाई को भी उसने लहूलुहान कर दिया था। यह हत्याकांड की खबर जब सामने आई तो सब कोई छोटे भाई के ऊपर लालत भेज रहे थे कि बताओ ये कैसा बेटा है, ये कैसा भाई है जिसने अपने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। एक घर जिसमें 4 लाशें थी, खून से सना हुआ घर था और आधी रात का वो खौफनाक मंजर जिसने पूरे बहराइच जिले को दहला कर रख दिया। पहले कहानी एकदम साफ लग रही थी कि संपत्ति विवाद में छोटे बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता, मां, दादी और बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की थ्योरी भी लगभग एकदम तय हो चुकी थी कि हाँ, छोटा बेटा निरंकार ही इस सब की वजह है। छोटे बेटे निरंकार ने ही होली के त्योहार से पहले अपने घर में खून की होली खेल डाली। लेकिन जस्ट एक दिन गुजरा ही था, पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती उससे पहले इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। वो नया ट्विस्ट लेकर आई है घर की छोटी बेटी। घर में जो छोटी बेटी है, बहन, उसने जो कहा, उसने जो बताया, उसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। पोस्टमार्टम हाउस में जो है बहन ने ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका के रख दिया। छोटी बेटी लक्ष्मी ने रोते बिलखते हुए कहा कि मेरा भाई निरंकार ऐसा कतई नहीं खेल कर सकता। असली खेल कहीं और का है और किसी और ने खेला है। अब सवाल उठ रहा है, क्या छोटे बेटे को बलि का बकरा बनाया गया या छोटे बेटे को इस तरह से एक साजिश में फंसाया गया जिससे वो हत्यारा लगे और बाकी सब बेचारे लगे, या फिर 18 बीघे जमीन और संपत्ति के को पाने के लिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई और फंसा किसे दिया गया? छोटे बेटे निरंकार को। 4 हत्याओं की ये गुत्थी अब उलझ गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो बहन के बयान को भी ध्यान में रख रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि सच आखिर कौन बोल रहा है? बड़े भाई ने जहां आरोप लगाया था कि छोटे भाई ने ये सब किया है, सबको मारा है, उसकी आंखों के सामने मारा है, अब बहन कह रही नहीं, छोटा भाई ने नहीं किया, ये सब किया है मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि बड़ा भाई चाहता था कि सारी संपत्ति उसको मिल जाए, उसके बेटे को मिले। तो आखिर सच कौन बोल रहा है, बहन या फिर भाई? और निरंकार को इसके पूरे बारे में क्या कहना है? निरंकार अभी तक होश में नहीं आया। क्या निरंकार के होश में आने के बाद इस पूरे घटना का खुलासा हो पाएगा या निरंकार कभी होश में आ ही पाएगा, क्योंकि उसके सिर को बड़ी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई गई थी। जो कहानी बड़े भाई गुरुदेव ने बताई थी, क्या वो सच है, या जो बहन कह रही है कि मेरा छोटा भाई तो बहुत सीधा साधा था, वो मेरे पिताजी को कभी नहीं मार सकता, और उसने जो बड़ा भाई के कांड सुनाए हैं उससे तो लग रहा है कि बड़ा भाई तो बहुत चालाक है और होशियार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं पूरी ये प्लानिंग बनाई गई है और इसमें फंसा दिया गया छोटे भाई, सीधे भाई निरंकार को? क्या बड़ी जो बहन है लक्ष्मी, उसने क्या खुलासा किया? क्या उसका ऐसा बयान है जिससे पूरी कहानी बदल गई? ये सब हम आपको सुनाएंगे, पूरी घटना विस्तार से बताएंगे, और क्या संभावना जो बहन आरोप लगा रही है सच में क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले छोटी बहन ने क्या कहा, हम चाहते हैं आप वो सुनो, फिर पूरी खबर हम आपको बताते हैं और उस पर हम लोग बात भी करेंगे। सबसे पहले छोटी बहन ने क्या कहा वो सुनिए। सबका कुल्हाड़ी से रात माँ दादी और बाप मने पिताजी हमरे का कहते हैं, बहन भाई का सबका काट दी से कुल्हाड़ी से। कौन काटा है? मेरे गुरुदेव ने। क्यों? उ सबके पर बिगड़े रहत रहे, सब जतने नात बात रहे सब पर अपने मंधारू पहिया जो मारिन है 2-3 हुस तो मंधारू नहलावत रहे, सबके बिगड़े ने जतने नात बात रहे सबके पहिया। अच्छा, क्यों? क्या रीजन था? अब जमीन की अरे हमार सब लड़का पाए जाए। अच्छा, उनका कहना था। हाँ, कितने बच्चे थे उनके? एक बच्चा है कुल।
मंधारू को अपने हुआ भगाए हैं कुचले गांव मार के। तो विवाद के कारण क्या रहा, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या रीजन था? 5 साल मारी न है भाई, कहीं हमरे बाप का हमरे सबका मारी न है, तो तभी से बिगड़े हैं कि इनका मारब हम जहाँ जौन हुई। किस चीज से मारा और कब मारा? टंगली से रात कहीं है 1 बजे। कितने लोग को मार दिए? 5 लोग का। मौत कितने लोग की? 4 पिता, एक पिता, एक बहन, एक दादी रही बुढ़िया। अच्छा, जिसने मारा वो कौन है, क्या नाम है उसका? गुरुदेव। लेकिन पुलिस ने मारा। निरंकार नहीं मारा, निरंकार कोई क्या हाथ गुरुदेव नहीं। कहाँ है इस समय? इस समय रुपए रही यहाँ अस्पताल में है, पुलिस राखी है। अच्छा, इसकी शिकायत क्या पहले थाने वाने में की है? केस पहले से आज साल भर होगी तभी हम रुपये दिया थाने में, यहाँ भवा रहा तभी से पारी है बहन। कोई सुनवाई नहीं किया? कोई सुनवाई नहीं करत है। कल क्या हुआ था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों, कल क्या हुआ, घटना क्या हुआ? सब बहन का जुटवला रहा कि बाबा जी आवत रहा है, सबे कोई चला जी रे का कहा था गोंडा का, तो सब बहन सब के यहाँ आवा रहा है भाई हमारा छोटा की चलो बहन सब कोई, तो हम नहीं गए। हम कहा सवेरे आई भैया, तो बड़ी बहन हमारे कही कि हमरे यहाँ कोई नहीं है, तो हम मैंने ला चली जाइए कल नहीं हम, तो हमारी बड़ी बहन गई तो उनका काट दी है। क्या मांग रहा था वो मांगत रहा कि पैसा रुपया सब हम ही मालिक रही, सब हमारे यहाँ रहा धन जा सब। थाने पर नहीं गए तो समझ विवाद शुरू हुआ था? लक्ष्मी को सीधे सीधे जिस तरह से लक्ष्मी ने बड़े भाई की हरकतों के बारे में बताया, उससे तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी को पूरा भरोसा है निरंकार यानी छोटा भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि बड़े भाई का उसका अक्सर संपत्ति को लेकर झगड़ा होता रहता था और उसने 1 साल पहले धमकी भी दी थी कि वो कुछ कर जाएगा। तो फिर क्या ये एक पूरी सोची समझी साजिश है जिसके तहत निरंकार को फंसा दिया गया और खुद को बड़े भाई गुरुदेव ने पीड़ित दिखा दिया? सबसे पहले हम आपको घटनाक्रम बताते हैं, आखिर पूरा माजरा है क्या, ताकि समझ में आ जाए। यूपी के बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में रविवार रात छोटे बेटे ने, यह आरोप बड़े भाई ने लगाए थे, छोटे बेटे निरंकार ने रात करीब 1:30 बजे उसकी अपने पिता से किसी संपत्ति को लेकर बहस होती है। इसके बाद छोटा बेटा जो है निरंकार गुस्से में इस कदर भर जाता है कि वो सबसे पहले पिता पर कुल्हाड़ी से वार करता है, फिर माता पर कुल्हाड़ी से वार करता है। जो बहन है वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसी दिन आई थी, उसको मार डालता है और बहन का नाम पार्वती था, वहीं अपनी दादी को भी मार डालता है। इस तरह से कहते हैं 25 मिनट के अंदर जो है 25 से 30 मिनट के अंदर निरंकार अपनी कुल्हाड़ी को आराम नहीं देता और लगातार सबको बस मारता चला जाता है। इस दौरान शोर शराबे की आवाज सुनकर जो दूसरे कमरे में सो रहा भाई होता है गुरुदेव, बड़ा भाई, वो आता है, वो निरंकार को रोकने की कोशिश करता है, तो गुरुदेव कहता है निरंकार ने मुझ पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। इस दौरान वो बताता है कि मैंने अपने 10 साल के बेटे आजाद को जो है वो छुपा दिया। उसने जब चाचा को इस तरह से देखा तो डर के मारे सहम के छुप गया। तो एक तरीके से इस घर में सिर्फ 4 हत्याओं के चश्मदीद गवाह 2 बचते। गुरुदेव कहता है कि जब वो चीखता चिल्लाता किसी तरह से बाहर निकलता है तो लोगों की भीड़ जुट जाती है। इस दौरान निरंकार ने अपने सिर पर ईंट मारकर जो है अपना भी कहे बुरी तरीके से जख्मी कर लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। गांव के लोग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गुरुदेव दर्द से तड़प रहा था और उसको चीख चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। साथ ही ये कह रहा है कि छोटे भाई निरंकार ने देखो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। गांव के लोग अंदर पहुंचते हैं तो पिता की लाश दिखती है, माँ की लाश दिखती है, बहन की लाश दिखती है और दिखती है दादी की लाश, साथ में खून से लथपथ जो निरंकार छोटा भाई वो भी वहीं जमीन पर पड़ा था। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। 2 चश्मदीद गवाह में एक है गुरुदेव, दूसरा उसका 10 साल का बेटा आजाद। अब पुलिस को पहली नजर में जिसने भी घटनाक्रम सुना, गांव के लोगों को भी लगा कि हाँ निरंकार ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। गांव के लोगों के मुताबिक जब वो आए तब तक सब कुछ घटना हो चुकी थी। गांव वालों के मुताबिक क्या था, निरंकार ने 82 साल की अपनी दादी शीतला देवी, 65 साल के पिता बदलू राम, 55 साल की मां संजू देवी, 35 साल की बहन पार्वती को काट डाला। इसके बाद उसने अपने बड़े भाई गुरुदेव पर भी हमला किया,
लेकिन किस्मत से वो बचने में कामयाब रहे और वो बचकर बाहर आ गए। इस दौरान जब वो बाहर आते हैं और शोर मचाते हैं तो उसको निरंकार को ये लगता है कि वो फंस जाएगा, लिहाजा वो अपने ऊपर भी ईंट से वार करता है, जिससे सिर पर कई बार मारने से वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो गिर जाता है। गांव के लोग पहुंचते हैं तो उनको ये भयावह नजारा घर के अंदर का दिखता है। गुरुदेव सीधे सीधे आरोप लगाता है कि भाई ने संपत्ति का विवाद के चलते वो कई दिनों से पिछले पिताजी से झगड़ा कर रहा था और अब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता था। उसकी पत्नी इसी उसकी आदत की वजह से, गुस्सैल रवैये की वजह से उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और इसकी वजह से वो उसका मानसिक संतुलन भी कुछ बिगड़ गया था और डिप्रेशन का भी बीमार हो गया था। इसके बाद से तो वो और ज़्यादा झगड़ालू हो गया था। इसी वजह से जो है संपत्ति को लेकर जो है निरंकार ने सबकी हत्या की और मुझे भी मार डालता अगर मैं बचकर भागता नहीं। तो ये सब आरोप गुरुदेव ने लगाए। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस को सारे शव मिलते हैं। शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती, खून से सनी हुई कुल्हाड़ी वहीं मिलती है, उसको लेकर कब्जे में भेजती है। वहीं अधमरी हालत में जो है निरंकार मिलता है, बिल्कुल बेसुध, उसे अस्पताल पहुंचाती है। वहीं गुरुदेव को भी सिर पे चोट आई थी, लिहाजा उसे भी पुलिस अस्पताल में पहुंचाती है। गुरुदेव का जिला अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, लेकिन निरंकार की हालत नाजुक बनी हुई है। उसके लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है, जहां उसका इलाज अभी तक चल रहा है। अभी तक वो होश में नहीं आया। सब ये कहानी एकदम पूरी तरीके से सेट थी। गांव के लोग, ज्यादातर लोगों को यकीन बड़े भाई गुरुदेव ने यकीन दिला दिया कि हाँ, ये ही घटनाक्रम है जो वो बता रहा है, क्योंकि वही चश्मदीद है। 10 साल का बेटा उसका चश्मदीद है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि बच्चा है, इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, फिर भी पूछताछ कर रही है। तो अब वो क्या बताता है अभी ये सामने है, लेकिन गुरुदेव का बयान साफ है। गुरुदेव ने अपने भाई के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कराई है, उसमें यही कहा है कि निरंकार ने ही सब कुछ किया। वहीं इस घटना में ट्विस्ट कब आ जाता है, सबको लगने लगता है एकदम तस्वीर जो है आईने की तरह साफ है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन ट्विस्ट आ जाता है तब जब छोटी बहन लक्ष्मी घर में आती। अब कोई छोटी बहन कह रहा है, कोई बड़ी बहन कह रहा है, तो हम उस पर नहीं जाते। यह है कि बहन लक्ष्मी जब घर आती है, जब उसे पता चलता है, वो भी अपने ससुराल में थी, जब उसे पता चलता है कि उसके पिता, माँ, बहन, दादी सबको मार डाला गया, तब वो घर पहुंचती। अब यहाँ जब वो पोस्टमार्टम हाउस के दौरान पहुंचती, क्योंकि भाई तो अस्पताल में है, सिर्फ वही एक तरीके से कहीं इस परिवार की सदस्य थी, वो जब पहुंचती, वो रोकर जो कहती है, उसके बातों पर सबने गौर किया तो बड़ा चौंका देने वाला मामला लगा। लक्ष्मी कहती कि मेरा भाई निरंकार ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत सीधा था, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, वो नहीं मार सकता, हम यकीन ही नहीं कर सकते। इस पर पुलिस जब लक्ष्मी से पूछताछ करती है तो लक्ष्मी साफ साफ जो उसने पत्रकारों से कहा वही पुलिस को बताया। बदलू राम की ये दूसरी बेटी है। देखिए, बदलू राम की 4 संतानें थी, एक पार्वती, दूसरी लक्ष्मी, ये 2 बेटियां, 2 बेटे गुरुदेव और निरंकार, 4 बेटे थे। पार्वती की हत्या हो चुकी है। निरंकार अभी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जिसके ऊपर इन सब की हत्या का आरोप लगा है। गुरुदेव जो सबसे बड़ा भाई है, जो एक चश्मदीद है और जो भी घायल है, उसका कहना है निरंकार नहीं किया है। अब लक्ष्मी जो है वो उसने अपने जो बयान दिया उससे पूरी कहानी ही बदल गई। लक्ष्मी ने कहा कि उसका भाई निरंकार का स्वभाव बहुत सीधा, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, गांव में सबसे बड़ा मिलनसार है और बहुत अच्छा आदमी है, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता। लक्ष्मी ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती बड़े भाई गुरुदेव पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था, लक्ष्मी ने कहा कि संपत्ति के लालच में अगर हत्या है तो वो मेरा बड़ा भाई कर सकता है, छोटा भाई नहीं कर, क्योंकि वो अपने पुत्र को चाहता था, जो 10 साल का बेटा है, उसको सारी संपत्ति मिले। वो इस चक्कर में था कि सारी संपत्ति जो है हमारे और हमारे बेटे के पास आ जाए। इसी बात को लेकर परिवार में, लक्ष्मी ने कहा, अक्सर विवाद होता था। उसने ये भी आरोप लगाया कि गुरुदेव की गांव के लोगों से भी अधिक नहीं बनती थी। मतलब लोगों ने जब ये सवाल किया कि आप कैसे कह रहे हो, गुरुदेव ने तो ये बोला, तो उसने कहा कि सबका स्वभाव अलग अलग है, गांव में जाके किसी से भी पूछिए निरंकार का स्वभाव किस तरह का था और बड़े भाई गुरुदेव का स्वभाव किस तरह का था। जो छवि गुरुदेव ने निरंकार की बनाई वो झूठी है कि वो झगड़ा करता था, तनाव में रहता था और परिवार वालों के से आए दिन मारपीट करता था। ये सब कुछ नहीं था, ये सब गुरुदेव करता था, मेरा भाई निरंकार नहीं करता था। ये बात जो है लक्ष्मी ने कही। इसके अलावा हाँ, लक्ष्मी ने कहा कि
जब इसने लक्ष्मी ने पूरा बयान दिया तो पूरी थ्योरी ही बदल गई। अब जब लक्ष्मी के बयान के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि छोटे भाई निरंकार को फंसाया गया है, जबकि इसका मुख्य खेल साजिश रचने वाला जो है वो गुरुदेव है। पुलिस भी लक्ष्मी के बयान के बाद पूरी थ्योरी को एकदम में वो जो खुलासा करने के करीब थे कि हाँ भाई इसी ने मारा, सबको हो गया, हमें से गिरफ्तारी खत्म। अब पुलिस भी कह रही कि हम लक्ष्मी के बयान को गंभीरता से ले रहे, हमने जो गुरुदेव है बड़ा भाई उसका बयान ले लिया है, उसने सीधे सीधे आरोप निरंकार पर लगाया। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि निरंकार एक बार होश में आए तो वो क्या कहता है, उसके बाद हम जांच पड़ताल करेंगे। और बहरहाल और भी जो जांचें हैं वो हम कर रहे हैं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंची बदलू राम की पुत्री लक्ष्मी का बयान महत्वपूर्ण है, उसे भी जांच में शामिल किया गया है। सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही और शीघ्र ही चारों हत्याओं की गुत्थी को सुलझा लिया गया। फिलहाल लक्ष्मी के इस बयान के बाद पूरे गांव में दहशत और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर वास्तविक आरोपी को पहचान लिया जाएगा। ये अब लक्ष्मी के बयान के बाद थ्योरी घूम जाती है। हम आपको जब पूरा हत्याकांड हुआ था उसके अगले दिन जो है जो बड़ा भाई है गुरुदेव, उसने क्या कहा था, पत्रकार जब उससे सवाल पूछते हैं तो वो कुछ रटा रटाया सा जवाब देता है। वो बयान संदिग्ध लग रहा है, आप भी सुनोगे तो आपको लगेगा पुलिस जो पत्रकार पूछ कुछ और रहे हैं वो जवाब कुछ और दे रहा। पहले सबको लग रहा था ये घबराहट के मारे जवाब दे रहा है, लेकिन अब ये लोगों को लग रहा है कि ये पूरी उसने प्लानिंग के तहत था कि लोगों का ध्यान सिर्फ इसी चीज पे जाए कि हाँ निरंकार ने ही ये सब कुछ किया। निरंकार निरंकार बार बार वो अपने बयान में निरंकार का ही नाम लेता है। सुनिए बड़े भाई का वो बयान, जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो झोल है। क्या नाम है आपका? गुरुदेव। गुरुदेव, आपके माता पिता हाँ। दादी और बहन के हत्या हाँ हुई है। हाँ दादा, क्या कुछ हुआ है, किसने की, क्या कहा? छोटा भाई। पूरी बात, हाँ छोटा भाई ने मारा। पूरी बात क्या हुआ? छोटा भाई, क्या हुआ था? छोटा भाई हम उठे तब देखे यही मार रहा था। हम कहने भैया क्यों मार रहे हो, तो बस हमरे कुल्हाड़ी मार दी इसने उठा के, हमरे देही पर देखिए मारी से। तो हम तनी पकड़ लिए हैं बाद में तब इसको। क्या कारण था, क्यों, क्या विवाद था? अब वही जान जा, कल तो झगड़ा ना कि पहले झगड़ा करी ना है, पहले 1-2 महीना पहले झगड़ा तो करी ना है पहले। तब गवाह है वो बाबागंज चौकी का तक थाने का गवाह है। तब सब कोई समझाइन कि भाई अब घर का मामला है, शांत हो जाए सब कोई। अब की तो सबका मारिन दी से भी कोई। क्या विवाद था, किस चीज के लिए विवाद हुआ? अब विवाद इधन बाप माता पिता जगह बेची न है 15 विश्वास, हमारा थनाई गाँव 16 विश्वास है, तो उसका पैसा नहीं देते रहे ना, हम इनका दीने ना इनका कोई नहीं दीने, पैसा नहीं दीने। अभी वही कौन विवाद इनके रहा है, वही मारी नहीं सकता है। हाँ। क्या नाम है आपका? तो ये था बड़े भाई का बयान। देखा आपने किस तरह से वो पुलिस पत्रकार पूछते नाम क्या है, अपना नाम बताता है गुरुदेव। पत्रकार सवाल ही पूछ रहे हैं, जबकि इस हालत में घबराया हुआ होना चाहिए। पत्रकार अभी सवाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि पिता माँ का हत्या की, तो कोई हाँ और छोटा भाई ने मारा, बस यही बात बोल रहा है। कह रहा है 1 महीने पहले एक झगड़ा भी हुआ था, ठीक, लेकिन किस बात के लिए झगड़ा हुआ इस चीज के बारे में नहीं कहा समझौता हुआ। समझौता में ये हुआ, गांव वालों को भी समझौता कराया गया, तो ये हुआ कि भाई देखो अब आपस में सहमति से रहो, दिक्कत ना करो। लेकिन बहन कह रही है झगड़ा बड़े भाई ने शुरू किया था, बड़े भाई के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी पिताजी लोगों ने, और अब यहां पर इसने उस चीज को ये बना दिया कि निरंकार ने झगड़ा किया। गांव के लोग, जो गांव के प्रधान हैं, उन प्रधान का भी एक बयान हम आपको बताते हैं। गांव का प्रधान भी अब इस मामले में जब सामने आया है, तो गांव के प्रधान ने कहा, पूर्व प्रधान फौजदार वर्मा ने कहा कि सोमवार सुबह जैसे उनको घटना की जानकारी मिले, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बदलू राम ने अपनी खेती और अन्य संपत्तियों का पहले ही दोनों बेटों में बंटवारा कर दिया था। उनकी जानकारी में परिवार में किसी तरह का कोई संपत्ति का विवाद नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई परिवार का भीतर का मामला हो तो उन्हें नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं था जो गांव में चर्चा का विषय हो कि हाँ ये देखो दोनों भाई संपत्ति के लिए लड़े मरे जा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि निरंकार की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन स्वभाव से निरंकार बहुत सीधा और शांत लड़का था। ऐसे में वो कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता है, ये समझ से परे।
जो पूर्व प्रधान है फौजदार वर्मा, उनको भी लग रहा है कि यार निरंकार के ऊपर जब आरोप लगा कि उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, तब वो भी एक सकते में थे कि ये कैसे निरंकार कर सकता है। वहीं गुरुदेव जो बड़ा भाई, उसने क्या पुलिस को बताया वो हम आपको बताते हैं। गुरुदेव ने बताया कि बीते 4 साल से निरंकार संपत्ति को लेकर पिता के ऊपर आरोप मढ़ता रहता था, किसी न किसी बहाने से आए दिन मारपीट करता था। 4 साल पहले उसकी पत्नी भी इसी कलह के चलते उसे छोड़कर चली गई थी। पत्नी के छोड़ जाने के बाद से निरंकार निरंकुश हो गया और बात पर और ज्यादा जो है परिवार वालों से झगड़ा करना लग गया था। गुरुदेव कहना है कि रात में 1 बजे, रविवार की रात 1 बजे आसपास निरंकार ने संपत्ति को लेकर पिता पर अनर्गल आरोप लगाए, जिसके बाद पिता और उसमें बहस शुरू हुई। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने सबसे पहले पिता पर ही कुल्हाड़ी से कई वार किए। इस दौरान जब पिता को बचाने के लिए मां आगे आई तो उसने मां पर हमला किया। वहीं बहन आई तो बहन को भी मार डाला और फिर दादी जब चीखने चिल्लाने लगी तो दादी को भी उसने कुल्हाड़ी से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उसका कहना है कि वो दूसरे कमरे में अपने बेटे के साथ था। जब वो बेटे छोड़कर पहुंचता है, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर क्या हुआ, तब वो देखता है और भाई से जब पूछता है क्या वो मार रहे हो सब, तो बताता है कि भाई ने मुझ पर भी हमला कुल्हाड़ी से किया और मुझे भी मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह से अपने आप को बचाकर बाहर भागा और शोर मचाया। और इसके बाद जो है गांव के लोग इकट्ठा हो गए तो इसने अपने आप को चोटिल कर लिया ताकि सबको ये लगे कि इसको अफसोस है या इसको पछतावा है। वहीं इसका कहना था कि मेरा बेटा अगर छुपा ना होता तो वो मेरे बेटे को भी मार डालता। ये सब इसने पूरी कहानी जो है पुलिस को दिखाई। वहीं लोगों ने बताया कि जो लोग हैं उनकी जानकारी के मुताबिक जो है इनके पास 18 बीघे जमीन थी। जो पिता हैं क्या नाम है, हाँ बदलू राम के पास करीब 18 बीघे जमीन थी। दोनों भाई आपस में जो है आधी आधी जमीन बांटकर जो है इस पे खेती बाड़ी करते थे। दोनों के बीच पहले कभी कोई विवाद नहीं था। बताते हैं इस बीच जो पिता ने जो है थनही गांव में अपने 12 बिस्वा जमीन बेची थी। उससे मिले पैसों से उन्होंने गांव में ही करीब 1 बिस्वा जमीन खरीद ली थी, एक बीघा जमीन खरीदी थी जो भी हो। और जो पैसे बचे थे उसका बंटवारा इन्होंने, पिता ने जो है दोनों बेटों में से किसी को नहीं दिया था। इस बात से जो है ये बड़े भाई का कहना है कि इस बात से जो है हमारा भाई जो है निरंकार वो नाराज रहता था और उसी बात को लेकर जो है वो झगड़ा करता था। वहीं ये भी पुलिस बताया इसने कि निरंकार की शादी लगभग 7 साल पहले रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बीरपुर गांव के रहने वाली युवती से हुई थी, लेकिन इसके झगड़े की वजह से जो है इसकी पत्नी 2 साल पहले ही इसको छोड़कर चली गई थी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता था और ज़्यादा झगड़ालू हो गया था। ये सब गुरुदेव ने अपने भाई के बारे में बताया। अब जब इस तरह की इमेज पता चलती है कि यार झगड़ा करता था, बात में भाई माता पिता से मारपीट तक करता था, तो सबको लगेगा हाँ हो सकता है इसी ने मार दिया। लेकिन इसने अपनी कहानी नहीं बताई। इसकी भी कहानी में ट्विस्ट है कि इसके झगड़ालू रवैये की वजह से जो है इसकी पत्नी ने भी इसे छोड़ दिया है। जब ये सब घटनाक्रम हुआ तब इसकी पत्नी यहाँ पे नहीं थी। बच्चा जरूर इसके साथ था लेकिन इसकी पत्नी इसके साथ नहीं रहती। इसकी पत्नी जो है मायके में रहती, यानी दोनों भाइयों की पत्नियां जो हैं वो उनके साथ नहीं थी। बहन ने कहा कि ये संपत्ति के लिए ज्यादा लालची था। ये चाहता था कि सारी संपत्ति इसे मिले और इसके बाद फिर इसके बेटे को मिल जाए। इसकी वजह से ये आए दिन पिता वजह से झगड़ा भी करता रहता था और उनको परेशान भी करता था। इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई। तो ये जो बहन का आरोप आया है ये पूरा कहानी को पलट दे रहा है। हम एक बार फिर से बहन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उसने क्या कहा वो आप सुनिए। फिर हम पुलिस ने अभी हाल फिलहाल उसके बाद जो इस पूरा हत्याकांड हुआ था तो पुलिस ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। सबका कुल्हाड़ी से रात माँ दादी और बाप मैंने पिताजी हमरे का कहते हैं बहन भाई का सबका काट दी से कुल्हाड़ी से। कौन काटा है? मेरे गुरुदेव ने। क्यों? उन सबके पर बिगड़े रहत रहे, सब जितने नात बात रहे सब पर अपने मंधारू पहिया जो न मारी न 2-3 हुस तो मंधारू न लावत रहे, सबके बिगड़े ने जितने नात बात रहे सबके पहिया। अच्छा क्यों? क्या रीजन था? अब जमीन की अरे हमार सब लड़का पाई जाए। अच्छा उनका कहना था। हाँ कितने बच्चे थे उनके? एक बच्चा है कुल। मंधारू को अपने हुआ भगाए हैं कुचले गांव मार के। तो विवाद के कारण क्या रहा? क्यों शुरू हुआ? क्या क्या रीजन था? 5 साल मारी न है भाई, कहे हमरे बाप का हमरे सबका मारी न है तो तभी से बिगड़े हैं कि इनका मारब हम जहाँ जौन हुई। किस चीज से मारा और कब मारा?
टंगली से रात गई है 1 बजे। कितने लोग को मार दिए? 5 लोग का। मौत कितने लोग की? 4 पिता, एक पिता, एक बहन, एक दादी रही बुढ़िया। जिसने मारा वो कौन है, क्या नाम है उसका? गुरुदेव। लेकिन पुलिस तो ने मारा। निरंकार नहीं मारा, निरंकार कोई के हाथ गुरुदेव नहीं लगा। कहाँ है इस समय? इस समय रुपए रही यहाँ अस्पताल में है, पुलिस राखी है। अच्छा, इसकी शिकायत क्या पहले थाने वाने में की है? केस पहले से आज साल भर होगी तभी हम रुपए दिया थाने में, यहाँ भवा रहा तभी से पारी है बहन। कोई सुनवाई नहीं किया? कोई सुनवाई नहीं करत है। कल क्या हुआ था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों? कल क्या हुआ, घटना क्या हुआ? सब बहन का जुटवला रहा कि बाबा जी आवत रहा है, सब कोई चला जी रे का कहा था गोंडा का, तो सब बहन सब के यहाँ आवा रहा है भाई हमारा छोटा की चलो बहन सब कोई, तो हम नहीं गए। हम कहा सवेरे आई भैया, तो बड़ी बहन हमारे कही कि हमरे तो यहाँ कोई नहीं है, तो हम मैंने ला चली जाइए कर ले हम, तो हमारी बड़ी बहन गई तो उनका काट दी से। क्या मांग रहा था? वो मांगत रहा कि पैसा रुपया सब हम ही मालिक रही, सब हमारे यहाँ रहे धन जा सब। थाने पर नहीं गए तो समझ हुआ शुरू हुआ था सब। तो अब आपको कहानी समझ आई। अब देखो, हम 2 थ्योरी पर बात करते हैं। ये हमारी थ्योरी, हमारी सोच, ये सच हो जरूरी नहीं, हम बात करते हैं। एक तो बहन क्यों आई थी, बहन इन्होंने बताया कि दरअसल ये लोग जो हैं एक निरंकारी बाबा करके हैं, गुरुदेव, जय गुरुदेव करके आपने सुना होगा, उनके बहुत सारे भक्त। ये इनका परिवार था वो भी जय गुरुदेव का भक्त, बदलू राम का। ठीक, तो शायद गोंडा जिले में मंगलवार को जो है, सोमवार की सुबह इनको गोंडा में आयोजित जय गुरुदेव का सत्संग समागम का कार्यक्रम होगा, इसमें शामिल होना था। तो इसको लक्ष्मी को भी आना था, पार्वती को भी आना था, और इन सबको जाना था उस कार्यक्रम में। तो लक्ष्मी ने कहा कि हम सुबह आ जाएंगे, पार्वती ने कहा चलो भाई हमारे बच्चे बड़े हैं, हम तो अपना रात में निकल जाते हैं और सुबह फिर वहीं से चल देंगे। तो पार्वती रात में आ गई थी, लक्ष्मी नहीं आई थी, लक्ष्मी को सुबह आना था, और रात में जो है ये सब पूरा कांड हो गया। अब जो है देखो, लक्ष्मी वहां मौजूद नहीं थी, लक्ष्मी आरोप जरूर लगा रही है अपने बड़े भाई पर, लेकिन लक्ष्मी ने मौजूद नहीं थी, मौजूद वहां पर था गुरुदेव। ठीक, अब हम एक एक करके बात करते हैं। पहले गुरुदेव की थ्योरी। गुरुदेव का जिस तरह से उसने कहा कि संपत्ति का विवाद चलता था, संपत्ति के विवाद के चलते बेटे ने, जो छोटा बेटा है, रात में 1 बजे जो है झगड़ा होता है। ठीक है, 1-1:30 बजे के आसपास झगड़ा होता है। पिता और छोटे भाई में बहस होती है, निरंकार में पिता बदलू राम में बहस होती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर जो है निरंकार जो है, बेटा जो है वो कुल्हाड़ी उठाता है, पिता मारता है। पिता को बचाने के लिए जब माँ आगे आती है तो माँ पर भी कुल्हाड़ी से हमला करता है, फिर बहन जब आती है तो बहन को मारता है, और फिर दादी जो चिल्ला रही थी उनको भी कुल्हाड़ी से मारकर करीब 30 मिनट में उसने इन चारों की हत्या कर दी। और इसके बाद जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो है बड़ा भाई आता है, रोकने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला करता है, और उससे भी चोट लगी हुई दिख रही है। ठीक, चोट तो आई है, गुरुदेव को भी चोट आई है। और फिर वो कहता है कि हम किसी तरह बच के भागते हैं, गांव के लोग चीखने चिल्लाने का आवाज़ आता है, तो फिर अपने आप को पछतावा, या उसे लगा कि गांव के लोग कहीं गुस्से मुस्से न मार डाले, लिहाजा ये कहता है, गुरुदेव कहता है, उसने अपने ही ऊपर ईंटों से जो है अपने सिर पर कई बार मार दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। ये कहानी है, ये खबर जो मतलब वो है, ये गुरुदेव का है। अब बहन के मुताबिक क्या है? बहन के मुताबिक है जो संपत्ति को लेकर झगड़े की बात है, वो गुरुदेव मतलब निरंकार नहीं करता था, गुरुदेव करता था। गुरुदेव ही संपत्ति के लिए कई बार झगड़ा कर चुका था, और उसको ये था कि हमारे बेटे और हमको संपत्ति मिले, किसी और को नहीं। इसके लिए 1 साल पहले भी काफ़ी झगड़ा हुआ। वहीं अपनी पत्नी को भी इसके, ये 2-3 बार पत्नी को भी मार चुका है, जिसकी वजह से इसकी पत्नी कहते हैं इसको नहीं आती, ये लक्ष्मी ने कहा, और बेटा ही साथ में रहता था। रिश्तेदारों से भी जो है इसकी नहीं पड़ती थी, सारे रिश्तेदारों से इसने झगड़ा कर रखा था, सारे रिश्तेदारों को नहीं चाहता था कि कोई भी रिश्तेदार उसके घर में आए, यहाँ तक कि गांव वालों से भी इसकी नहीं पड़ती थी, ये लक्ष्मी ने कहा। मतलब टोटल जिस तरह का गुरुदेव ने कहानी बताई कि निरंकार है, जो सबसे झगड़ा करता है, गांव में भी किसी से नहीं पड़ती, सबसे इस तरह करता है, आए दिन बहाना मिल गया था, जब से पत्नी ने छोड़ा तब से आए दिन झगड़ा करता रहता था। तो ये जो कहानी जो बताई, वही जस्ट चेंज लक्ष्मी ने बताया कि असल में निरंकार का ये स्वभाव नहीं है कि वो सबसे झगड़ा करे,
असल में झगड़ा, ये स्वभाव जो झगड़ालू स्वभाव है वो बड़े भाई का है, गुरुदेव का, और उसने कहा कि उसने ही मारा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कैसे आखिर ये कर सकता है। तो रात में 1:30-2 बजे करीब गांव देहात में आप जानते हैं रात के 1-1:30 बजे के करीब सब सो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर झगड़ा होना जो कहा जा रहा है कि इसने कहा कि पिता और निरंकार के बीच में बहस होती है और झगड़ा, ठीक। और ये दूसरे कमरे में था, रात में सो रहा था। इनका यहाँ होता है रात में 1:30 बजे झगड़ा करने का क्या तुक समझ में नहीं आता। अगर झगड़ा होगा तो खाना खाते वक्त होगा, जब आमने सामने बैठ के बात करते हैं, जब सो गए हों। और गांव देहात में तो वैसे भी 7 बजे बिस्तर लग जाते हैं कि अंधेरा वहाँ हो जाता है, लाइट का कोई भरोसा रहता नहीं, लाइट कितनी देर आएगा कितनी देर नहीं आएगी। तो वहाँ 7 बजे खाना ना बना, और खेती किसानी वाले आदमी होते हैं, वे 5 बजे 6 बजे सबको उठना होता है, लिहाजा बिस्तर जल्दी लग जाते हैं, ठीक। ऐसे में रात के 1:30-2 बजे उठकर कोई झगड़ा क्यों कर, इस समझ से परे। अब यहाँ थ्योरी ये हो सकती है। दूसरी बात, जिस निरंकार से पटती नहीं थी वो अपने पिता के पास क्या रात में 1:30 बजे कर रहा, ये भी थ्योरी बन। कहानी ये है तो लक्ष्मी के अगर एंगल से देखें तो निरंकार अच्छा था, पिता के साथ सबका अच्छा व्यवहार था, तो ये सब लोग जो है एक जगह सो रहे। गुरुदेव की जिससे पटती नहीं थी, लिहाजा वो दूसरे कमरे में अपने बेटे के साथ। रात के 1-1:30 बजे वो उठता है, उठ के फिर ये कुल्हाड़ी से सबके ऊपर हमला करता है। इस दौरान निरंकार जब बचाने की कोशिश करता है तो ये ऊपर की कुल्हाड़ी मारता है, और इस हाथापाई में हो सकता है इसको भी चोट आ जाती है, क्योंकि जो कुल्हाड़ी से वार करेगा उसको हमेशा कम चोट आएगी, जबकि जिसके लगेगा उसको ज़्यादा लगेगा, ठीक। इस तरह से हत्या करता है। अब सबको जब मार देता है, और निरंकार को भी वो 2-4 चोटें मार देता है, लेकिन निरंकार किस्मत से उसकी सांसें, जब तक पुलिस आती है गांव में हल्लड़ मचता है, तब तक उसकी चल रही हो। कहानी यही थी। जब ये बाहर आता है लोगों के बीच में तो ये बताता है कि गुरुदेव निरंकार ने खुद अपने मार लिया। संभावना ये है कि इसने उसे मारा, और जब इसको लगा कि चीख चिल्लाहट ज़्यादा मच गई, हो सकता है गाँव के लोग आ जाएं, तो ये पहले ही आ गया और सबको ये बताने के लिए कि निरंकार ने देखो हमको मारा। और फिर अपने पछतावे में इसको लगा कि गांव वाले कहीं पकड़ ना ले, मारे पीटना, तो इसने अपने सिर पर खूब जोर से ईंट वीट मार के अपने आप को भी मारना चाहा। इस तरह की कहानी इसने, और अपना बन गया पीड़ित कि हम भैया भगवान किस्मत बचा लिया, नहीं तो हमको मार देता। दूसरी बात, अपने बच्चे को भी, 10 साल का बच्चा था, तो हो सकता है पुलिस अब उससे पूछताछ करी। इसने पूरा बच्चे को ट्रेन किया कि ये सब तुमको बताना है कि कैसे क्या घटना, तो तुमको सीधे सीधे चाचा को कहना है चाचा ने मारा है। ये पूरा प्लान इसको बच्चे को बताया हो। अब पुलिस बच्चे से जब पूछताछ करेगी, घुमा फिरा के सवाल पूछेगी, तो बच्चा कितना भी ट्रेंड हो कहीं ना कहीं फंसेगा, वहां से इसका केस खुल जाएगा। बहरहाल पुलिस कहना है कि वो अब बयान को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं, जल्द ही पूरे मामले का वो खुलासा कर देंगे। और हर बयान को कह रहे हैं ध्यान में रखें, क्योंकि लक्ष्मी का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी ने साफ साफ कहा, गाँव के से किसी भी पूछिए कि दोनों भाइयों में किसका व्यवहार ज़्यादा अच्छा था, तो आपको पता कौन, जिस तरह की निरंकार के बारे में जो बातें गुरुदेव ने बोली हैं वो असल में उसके ऊपर सही बैठती हैं, ना कि निरंकार के लिए। अच्छा, गांव के पूर्व प्रधान ने भी यही कहा कि निरंकार बहुत सीधा साधा लड़का था, अच्छा लड़का था। उसने ये किसी घटना को, वारदात को अंजाम दिया। जब हमें पता चला, हमें भी यकीन नहीं हुआ कि निरंकार ये कर सकता। तो जाहिर सी बात है, अब गाँव वालों से पुलिस पूछताछ करेगी ही कि निरंकार और गुरुदेव यही दोनों बचे हैं, तो इन दोनों में से ही तो कोई ना कोई तो कातिल है। अब निरंकार ही हो या फिर गुरुदेव हो, इसकी जांच पुलिस करेगी। कब खुलासा होता है पता नहीं। पुलिस का कहना है हम सबसे बयान ले रहे हैं। पुलिस को एक तरीके से कहें निरंकार के होश में आने का इंतजार है। दूसरी बात, निरंकार के साथ चोट वोट कैसे लगी, इसकी रिपोर्ट भी अगर आ जाएगी तो पता चलेगा कि हाँ, क्या ईंट से ही मारा गया है, निरंकार ने मारा, या फिर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने और बताने हैं। जब भी ये जवाब सामने आएंगे, हम आप तक पूरी अपडेट लेकर आएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।